देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जो चल रहा है उसका असली खेल मैं आपको बताऊँगा और उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा और समझना होगा कि आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है और किस तरह से अमेरिका एक कंट्रोल हासिल करना चाहता है पूरी एशियन रीजन पर और किस तरह से मतलब उसमें इंडिया भी आता है और बादशाहत हासिल करने के लिए कोशिश में लगा हुआ है। तो ये कैसे कर रहा है इसको अंत तक बताऊँगा, तो आप अंत तक देखिएगा पूरा वीडियो। यूएस ने लगातार चौथी रात ईरान पर हैवी बॉम्बिंग की है। फाइटर जेट से, ड्रोन और नेवल शिप्स से उन्होंने ईरान के कोस्टल एरियाज और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास अटैक किया। और उसका एक्सक्यूज क्या है? पेंटागन ब्लंटली यही कह रहा है कि ईरान कमर्शियल शिप्स के लिए खतरा बन रहा है, इसीलिए हम उनकी कैपेबिलिटी को डिग्रेड कर रहे हैं। लेकिन आयरनी देखिए, यूएस खुद वहां एक तगड़ा नेवल ब्लॉकेड लगाकर बैठा हुआ है, दूसरे शिप्स को रोक रहा है और फिर ईरान को थ्रेट बोल रहा है। इसे कहते हैं क्लासिक एम्पायर लॉजिक। है पहले खुद रास्ता रोको और फिर सामने वाले पर बम गिराओ और दुनिया को बोलो कि सामने वाला शांति भंग कर रहा है। ईरान की आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपने ऑपरेशन नस्र 2 के अंडर मिसाइल अटैक कर दिया और मिडिल ईस्ट में यूएस के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर की धज्जियां उड़ा दी हैं। उन्होंने कहां कहां स्ट्राइक किया? कुवैत में यूएस आर्मी का जो मेन लॉजिस्टिक और सपोर्ट सेंटर है, उनका रेडार सिस्टम, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और हाइमर्स लॉन्च प्लेटफॉर्म सब तबाह कर दिए। जॉर्डन में अल अजरक बेस पर डायरेक्टली F-15, F-16 और F-35 फाइटर जेट्स के हैंगर्स को हिट किया गया है। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट की कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट वेयर हाउसेस को उड़ा दिया। तो दोस्तों, ये पूरा केओस आखिर हो क्यों रहा है? इस पूरे खेल का मास्टर प्लान एक ही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये एक छोटा सा समुद्री रास्ता है जो चोक पॉइंट कहते हैं जिसे, जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल गुजरता है। यूएस की असली स्ट्रेटजी यही है कि इस रास्ते का पूरा कंट्रोल उसके हाथ में आ जाए। क्यों? क्योंकि जो इस रास्ते को कंट्रोल करेगा वो ऑटोमेटिकली पूरे मिडिल ईस्ट और एशियन रीजन जैसे इंडिया, चाइना, जापान, उनकी सप्लाई चेन और इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेगा। यूएस की नजर इस बात पर भी है कि रास्ते से गुजरने वाले जो कमर्शियल शिप से वो प्रोटेक्शन फीस या टोल चार्ज करके मोटा पैसा कमाएगा। तो ये सारा कुछ गणित है कि ईरान इस रास्ते के बिल्कुल बगल में बैठा है और वो यूएस को ये मोनोपोली सेट करने से रोक रहा है। इसलिए यूएस, सऊदी और बाकी अलायंस मिलकर यमन और ईरान दोनों जगह कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहे हैं ताकि इस कंफ्यूजन का फायदा उठाकर यूएस इस क्रूशियल ट्रेड रूट पर अपना कब्जा जमा सके। तो नेक्स्ट टाइम जब आप न्यूज देखें और सुने कि यूएस वहां पीस मेंटेन कर रहा है, तो याद रखना ये लड़ाई ह्यूमन राइट्स या पीस की नहीं है, ये पूरी तरह से ग्लोबल पावर, टेरिटरी और पैसा बनाने का खेल है। आपको क्या लगता है, क्या यूएस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कब्जा जमा पाएगा या ईरान उन्हें रोक पाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और साथ में शेयर जरूर करें।